हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारा करंट अफेयर्स में प्रहार मैगजीन ये चल रही है। जैसा कि आपको पता है UPPCS 1 के द्वारा ये प्रोवाइड कराई जाती है। संकल्प से सिद्धि आप जानते हैं, तो ये प्रोवाइड कराई जाती है प्रहार मैगजीन। तो ये वार्षिक आपकी मैगजीन है। तो हम इसमें दिसंबर तक का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नवंबर 2024 कर रहे हैं। तो दिसंबर 2024 कंप्लीट हो चुका है और अब हम नवंबर 2024 कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। मैगज़ीन अच्छी है, शॉर्ट में बहुत कुछ इसमें हमें मिल जाता है, तो फटाफट से रिवीजन भी हो जा रहा है पूरा का पूरा। और जो इम्पोर्टेंट है वही हम रिवीजन भी कर रहे हैं इसमें, इसके आने के एग्ज़ाम में चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता ये मैक्सिको सिटी में आयोजित की गई और डेनमार्क की विक्टोरिया कज़ेर-थिलविंग इसकी विजेता रही हैं। 2024 का इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ जो कि अफ़गान किशोरी नीला इब्राहिमी को प्रदान किया गया। डेविस कप 2024 के विजेता है इटली और फाइनल में इटली ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को। और ये कहाँ पर हुआ? तो ये मलागा स्पेन में हुआ था। ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में बन रहा है और इसका उद्देश्य है संविधान के इतिहास, निर्माण और मूल्यों का प्रदर्शन करना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2024 में भारत ने 7वां स्थान हासिल किया है। शीर्ष देश हैं डेनमार्क, एस्टोनिया, फिलीपींस। रिलीज जर्मन वॉच क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। COP29 2024 का स्थान है बाकू, अज़रबैजान और मुख्य एजेंडा है जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस और 2025 के नए लक्ष्य निर्धारण करना। बुकर पुरस्कार 2024 सामांता हार्वे को प्राप्त हुआ है उपन्यास आर्बिटल के लिए और ये आयरलैंड देश की हैं, ठीक है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट विकास जो है वो आयकर विभाग के द्वारा किया गया है। उद्देश्य है इसका पैन कार्ड के डिजिटल उपयोग को बढ़ाना और KYC को सरल बनाना। इसकी विशेषता है रियल टाइम वेरिफिकेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार 2024। तो इसके प्राप्तकर्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मान्यता है कोविड-19 प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का उद्घाटन 2023 में किया गया। इसका उद्देश्य है जैविक खेती को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों से मुक्ति। प्रमुख राज्य है हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है। चक्रवात फेंगल की बात करते हैं तो इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है। क्षेत्र है दक्षिणी हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी। हीओ जल विद्युत परियोजना तो ये हीओ जल विद्युत परियोजना का स्थान है अरुणाचल प्रदेश में और इसकी क्षमता 240 मेगावाट है। उद्देश्य है उत्तर पूर्व भारत की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति करना। अब बात करते हैं भू भारती पोर्टल की। तो भू संपत्ति और भूमि डेटा का एकीकृत डिजिटल पोर्टल है और इसका उद्देश्य है भारत में भूमि रिकॉर्ड की डिजिटाइज करना और नागरिकों को भूमि से जुड़ी पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना। इसमें सैटेलाइट इमेजरी, जियो टैगिंग और राज्यवार भू अभिलेख शामिल होता है। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित एक क्षुब्ध ज्वालामुखी है। ये स्थान स्थानीय माओरी जनजाति के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। 2025 में इसे आधिकारिक रूप से एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा यानी कि लीगल पर्सन का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति। तो 2025 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत जो है वो अग्रसर है। IMF ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.2% लगाया है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। 2025 में भी IMF ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया, जो वैश्विक औसत से अधिक है। भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सेवा शुरू करी है। ऋषिकेश स्थित एम्स में भारत की पहली मुफ्त हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का
उद्घाटन किया गया और ये सेवा संजीवनी योजना के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उत्तराखंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में गोल्डन आवर के दौरान त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। एक जिला एक उत्पाद ODOP दीवार सऊदी अरब। तो इस योजना का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों की पहचान बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और निर्यात को बढ़ावा देना है। हाल ही में इस योजना के तहत विभिन्न जिलों में ODOP दीवार का निर्माण किया गया, जिसमें स्थानीय उत्पादों और अस्तित्व की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। अदम्या और अक्षर नौसैनिक जहाज, 2 नए नौसैनिक जहाज़ों का निर्माण किया गया है। ये भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इन जहाज़ों का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव और मानवीय सहायता प्रदान करना है। संस्कृति वर्ष, भारत और स्पेन ने 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा करी। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। क्षेत्र है संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट है HAP-1। तो भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन है, लॉन्च किया है नवंबर 2024 में। इसका स्थान है लेह लद्दाख। उद्देश्य है अंतरिक्ष में जीवन की चुनौतियों का अध्ययन करना और सहयोग है इसरो, IIT बॉम्बे, लद्दाख और विश्वविद्यालय। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजित किया गया। कहाँ? तो नई दिल्ली में। इसका विषय है बुद्ध धर्म का एशिया को सशक्त बनाना। भागीदार देश है 32 देशों के 160 प्लस प्रतिनिधि और महत्व है भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना। कैशियस मगरमच्छ प्रजाति है खारे पानी का मगरमच्छ। आयु है लगभग 120 वर्ष और वजन है 1300 किलोग्राम। मृत्यु नवंबर 2024 ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। ठीक है। कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का शब्द है ब्राट। अर्थ आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और भोगवादी दृष्टिकोण। प्रेरणा है पॉप गायिका चार्ली XCX का एल्बम ब्राट। स्पीकिंग विद द नेचर पुस्तक, तो स्पीकिंग विद द नेचर पुस्तक पर्यावरण संरक्षण और प्रगति के साथ संवाद की महत्ता को दर्शाती है। इसके लेखक है प्रहलाद सिंह पटेल, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और इसका उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। विषय वस्तु है प्रकृति, संस्कृति और जैव विविधता के समन्वय पर केंद्रित। सुगम ऐप, छत्तीसगढ़ सरकार, इसका उद्देश्य है दिव्यांग जनों के लिए सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सुलभ बनाना। लॉन्च है छत्तीसगढ़ के सामाजिक कल्याण विभाग के द्वारा। विशेषताएं, हेल्पलाइन स्कीम्स की जानकारी, सहायता हेतु आवेदन की सुरक्षा, डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने की पहल। ठीक है। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा क्षेत्र सेस उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था को सशक्त करने का निर्णय लिया है और उद्देश्य है दिव्यांग छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना। और इस पहल के अंतर्गत विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, ब्रेल किताबें और सहायक तकनीक समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। टाइटेनियम स्लैग, कजाकिस्तान से समझौता। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच टाइटेनियम स्लैग के आयात को लेकर समझौता हुआ है। उपयोग है रक्षा, एरोस्पेस और निर्माण क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा करी। क्षेत्र है राज्य की सीधी भर्ती वाली सरकारी नौकरियां। उद्देश्य है लैंगिक समानता। सदर सम्मेलन तेलंगाना, आयोजन है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य है पारंपरिक पशुपालक समुदाय की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। मुख्य मुद्दे हैं सामाजिक कल्याण, पशुपालन, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी करता है क्वार्टरली सैमोंडसन। QS भारत की शीर्ष संस्थान IIT बॉम्बे है, शीर्ष भारतीय संस्थान। रैंकिंग मानदंड है शिक्षण गुणवत्ता, अनुसंधान संस्थान और इंटरनेशनलाइजेशन। भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना, इसका स्थान है कोझिकोड केरल में। पहली परियोजना कोच्चि जल मेट्रो है। विशेषता स्वच्छ और हरित परिवहन सुविधा। रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया। योगदान है ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना, स्टेम शिक्षा में नवाचार। आयोजक है रोहिणी नैयर मेमोरियल ट्रस्ट और NCAER। उद्देश्य है जमीनी स्तर पर सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने वाले युवाओं को सम्मानित करना। ठीक है। ट्यूलिप ब्रांड सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, तो इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित उत्पादों को ब्रांड पहचान देना। श्रेणियां हैं वस्त्र, हस्तशिल्प, स्टेशनरी आदि। बढ़ावा है आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेशन। ठीक है।
नेक्स्ट है ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत का स्थान। तो 7वां स्थान है। विपो रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक पेटेंट फाइनल करने वाले देश हैं चीन, अमेरिका और जापान। भारत की प्रगति, इनोवेशन और स्टार्टअप संस्कृति को दर्शाता है। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात। इसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर विनिर्माण का हब बनाना। पहल है गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27। निवेश आकर्षण है घरेलू और विदेशी कंपनियों के लिए विशेष पैकेज। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बेंगलोर। तो उद्देश्य है बिम्स्टेक देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और तकनीकी शोध। भागीदारी देश हैं भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान। केंद्र की भूमिका तो नवीकरणीय ऊर्जा नीति, विकास और अनुसंधान। ठीक है। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष है तैयब इकराम। मकाऊ मूल के पूर्व अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। महत्व है एशियाई देशों की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ाना। प्राथमिकता है ग्लोबल हॉकी विकास और युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना। ठीक है। पंटिस मिसाइल रूस से। तो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम क्षमता है ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम दूरी की मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। भारत का उद्देश्य है हवाई रक्षा को मजबूती देना। इगास दिवाली उत्सव उत्तराखंड में मनाया गया। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में पारंपरिक लोक नृत्य, गीत और रीति रिवाज। आयोजन है उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रोत्साहित। महत्व है लोक संस्कृति और पर्वों को संरक्षित करना। अंतरिक्ष अभ्यास नई दिल्ली में आयोजन किया गया। भारत में पहली बार इंडो पैसिफिक स्पेस एक्सरसाइज है नई दिल्ली में। अंतरिक्ष में शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना। भागीदार अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित कई इंडो पैसिफिक देश हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा से पक्षियों की मौत। तो सांभर झील राजस्थान में ये हो रहा है। सांभर झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कारण है H5N1 एवियन फ्लू वायरस। प्रभावित प्रजातियां फ्लेमिंगो, पेलिकन सहित अन्य जल पक्षी। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त सम्मेलन रियाद, सऊदी अरब में हो रहा है। गाजा संघर्ष में मतलब ये हुआ। फिलिस्तीन मुद्दा और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा। भारत का रुख मानववादी समाधान और संवाद पर बल है। CISF महिला बटालियन की बात कर लेते हैं। तो पहल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के द्वारा पहली पूर्ण महिला बटालियन जो है इसकी पहल की गई है। उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसी जगहों पर तैनाती, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा और स्थान है तैनात कई प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में। ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस की तिथि है 15 नवंबर। क्यों मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है जनजातीय संस्कृति, इतिहास और योगदान को सम्मानित करना। इसका शुरुआत है 2021 में भारत सरकार के द्वारा। RBI की DSIBS डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक सूची 2024 के लिए शामिल बैंक है SBI, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक। ये बैंक टू बिग टू फेल श्रेणी में आते हैं। RBI की विशेष निगरानी और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताएं लागू करने के लिए। रीप्रैक्स अभ्यास। रीप्रैक्स 2024 का पूर्ण नाम है रीजनल मैरीटाइम एक्सरसाइज रीप्रैक्स। आयोजन है भारतीय नौसेना के द्वारा। उद्देश्य है क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, खोज, बचाव और सहयोग। भागीदार देश हैं इंड महासागर क्षेत्र के कई देश हैं। स्थान है प्रमुख बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के नए कैग जो हैं वो CAG हैं जो संजय मूर्ति हैं। तो भारत के नए CAG हैं के संजय मूर्ति। ठीक है। दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहरीकरण दिवस 8 नवंबर को मनाते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नवंबर का करंट अफेयर्स फिनिश होता है। तो अब हम कल करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। ठीक है। तो आई होप या फिर आज ही कर ले तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं कि पेज का ये कंप्लीट है तो कंप्लीट कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का बजट है, कुल बजट है 8 लाख 80 80 आ रही है मुझे। तो इसका कुल बजट है 8,08,776 करोड़। ठीक है। जो वित्त वर्ष में 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है।
ये योगी 2.0 सरकार का चौथा और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 93,000 से अधिक है। प्रदेश की जीडीपी वित्त वर्ष 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्यों पर 30.8 लाख करोड़ का अनुमान, जो कि 2024-25 की तुलना में 12% वृद्धि दर्शाता है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% 91,400 करोड़ रुपए पर लक्षित है, जो कि 2.97% यानी कि 91,399.80 करोड़ है। सरकार का कुल कर्ज अब 9,03,924.54 करोड़ हो गया, जबकि 2024-25 में ये 8.16 लाख करोड़ था। आरबीआई के अनुसार कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी देश में सबसे अधिक है। बजट आवंटन विभिन्न क्षेत्रों के लिए। तो अवसंरचना विकास कुल बजट का 22% सबसे अधिक है। शिक्षा 13%, कृषि पर संबद्ध सेवाएं हैं 11%, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर है 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर है 4%। योजनाएं और प्रमुख प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू है। उद्देश्य है शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग स्थापित करना। वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ठीक है। महत्वपूर्ण बजट आवंटन। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु 300 करोड़ रुपए। मथुरा वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण है 100 करोड़। जल जीवन मिशन है 4500 करोड़ की व्यवस्था। 22 नए प्राथमिक स्कूलों के लिए 25 करोड़ है। पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ है। डिजिटल लाइब्रेरी गांवों के लिए 454 करोड़ है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11% बजट आवंटित है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ की बजट व्यवस्था है। आयुष्मान कार्ड बनाने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना हो रही है। बलिया और बलरामपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की गई है। लखनऊ में एआईसीटी बनाने के लिए 5 करोड़ का बजट है। ठीक है। पर्यावरण एवं वन क्षेत्र। प्रदेश का वृक्षाच्छादन प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है। वनावरण और वृक्षाच्छादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में बाघों की संख्या 2018 में 173 से बढ़कर 2022 में 205 हो गई है। गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है। तो देश का पहला गिद्ध जनजाति केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो वो किया गया गोरखपुर में। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। नेक्स्ट, तो अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा पर। एक सेकेंड। तो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो हम इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022 से सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी और अर्थव्यवस्था। तो वित्त वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर लगभग 8% रही है। जीएसडीपी का मूल्यांकन 21.91 लाख करोड़ किया गया। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाया जाए। उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल है। ठीक है। राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान 2021-22 में वर्तमान मूल्य सेवा क्षेत्र में तृतीयक है 46.95%। कृषि प्राथमिक क्षेत्र पर है 38.44% पर। उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में है 24.61% पर। राज्य के स्वयं के कर राजस्व स्रोतों का योगदान तो जीएसटी है 40%, वैट है 16.41%, राज्य उत्पाद शुल्क है 22.28%, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क है आपका 13.46%। व्यय वितरण की बात करें तो विकास व्यय है 57%, गैर विकास है विकासेतर व्यय 38.9%, पूंजीगत व्यय है 6.5%। अब तक का सबसे अधिक वित्तीय समावेशन योजनाएं मार्च 2022 तक। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि PMJDY के नाम से जानी जाती है, कुल 7.93 करोड़ खाते हैं, जिनमें से 7.37 करोड़ सक्रिय हैं। 54.35% खाते महिलाओं के नाम पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आयु सीमा 18 से 70 वर्ष है। 2 लाख का दुर्घटना बीमा मिलता है इसमें और वार्षिक प्रीमियम आपकी 12 रुपये जाती है। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है और 2 लाख जीवन बीमा है और वार्षिक प्रीमियम है 330 रुपये।
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 60 वर्ष के बाद पेंशन है। 1000 से 5000 मासिक पेंशन है। कुल लाभार्थी संख्या बढ़कर 15.88 लाख है। निवेश उद्योग और योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में 30,000 करोड़ से अधिक का निवेश है, जिसमें 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत वाराणसी, लंगड़ा आम और कन्नौज इत्र को विशेष समर्थन है। मेडा फूड पार्क जैसे गोरखपुर में फूड पार्क की स्थापना, जिससे किसानों और उद्यमियों को प्रसंस्करण सुविधा मिले। कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर कानपुर और आगरा जैसे शहरों में विशेष क्लस्टर जैसे आलू पर केंद्रित प्रसंस्करण इकाइयाँ। खनिज उत्पादन और खनन नीति की बात करें तो खनिज 2 श्रेणियों में है। मुख्य खनिज है केंद्र सरकार के अधीन कोयला, बॉक्साइट, लाइमस्टोन। उप खनिज है राज्य सरकार के अधीन बालू, मोरंग, ईंट, मिट्टी। 2021-22 से 2022-23 में परिवर्तन तो खनिज उत्पादन में 2.2% की वृद्धि हुई है। सिलिका सैंड, कोयला, चूना पत्थर, गंधक के उत्पादन में वृद्धि हुई है। राजस्व लक्ष्य में 4,860 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 1,422.37 करोड़ रुपए अर्जित हैं। जीपीएस ट्रैकिंग और डिजिटल मैपिंग से अवैध खनन में कमी हुई है। ई टेंडरिंग प्रणाली में पारदर्शिता में सुधार है। अब बात करते हैं अधोसंरचना की बात करते हैं, और ये हो गया हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर तो एक सेकेंड तो ठीक। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है और एक्सप्रेस वे पर यातायात सुचारू रूप से चालू हो गया है। ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे तो मेरठ से प्रयागराज तक 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे जो है ये शुरू किया गया। उसका निर्माण कार्य नवंबर 2022 से शुरू है। ठीक है। अब बात करते हैं सड़क और पुल निर्माण की। तो निगरानी हेतु चाणक्य, विश्वकर्मा और प्रहरी पोर्टल शुरू किए गए हैं। 150 नई BS6 साधारण बसें 10 अगस्त 2022 से संचालित हैं और सभी जिलों को इनसे जोड़ा गया है। ऊर्जा और पर्यावरण तो सौर ऊर्जा नीति 2022 में शुरू की गई है। अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। पर्यटन विकास स्वदेश दर्शन योजना 2022-23 की बात करें तो रामायण सर्किट चित्रकूट और श्रृंगेरपुर में है। बौद्ध सर्किट कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती बौद्ध स्थलों का विकास है। स्पिरिचुअल सर्किट में गोरखपुर, देवीपाटन और बृहदयानगंज है। जेवर, दादरी, सिकंदराबाद, नोएडा, खुर्जा, बांदा धार्मिक पर्यटन विकास है। ठीक है। अब बात करेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट की। तो उससे पहले यहाँ के पे अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 48.51%, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले कुल 27.59% योगदान दे रहे हैं। ठीक है। नियोजन विभाग की अर्थ और संख्या प्रभाग ने 2023-24 के सकल जिला घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को जारी किया, जिसमें बताया कि राज्य की GSDP में राज्य की केंद्रीय यानी कि मध्य संभाग का योगदान 18.63%, तो बुंदेलखंड संभाग का योगदान कुल 5.27% ही है। ठीक है। अब बात करते हैं जिलों का। जिला घरेलू उत्पाद में श्रावस्ती जिला अंतिम पायदान पर है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की। ठीक है। तो हम AIS-FR देखेंगे अब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी यह श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है, और जो कि 1987 से शुरू है। ठीक है। कुल वन और वृक्ष आवरण की बात कर ले तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में आपका कुल वन और वृक्ष आवरण है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। वन आवरण में बता दूं तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर पर है, जो कि 31.76% है। वृक्ष आवरण आपका 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.41% पर है। 2011 की तुलना में अगर वृद्धि देखी जाए तो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि जो है वो 1,445 वर्ग किलोमीटर हुई है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य हैं आपके छत्तीसगढ़, जो कि 684 वर्ग किलोमीटर पर है। दूसरे पर है उत्तर प्रदेश 559 वर्ग किलोमीटर पर, और उड़ीसा है आपका इसमें शामिल तीसरे नंबर पर। केवल वन आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले राज्य हैं तो पहले नंबर पर मिजोरम, दूसरे पे है गुजरात, तीसरे पे है उड़ीसा। मिजोरम है 242 वर्ग किलोमीटर में, गुजरात है 180 वर्ग किलोमीटर में, उड़ीसा शामिल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य वन और वृक्ष आवरण तो मध्य प्रदेश आपके नंबर 1 पर है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश 85,724 वर्ग किलोमीटर पर है, अरुणाचल प्रदेश में आपका 67,083 वर्ग किलोमीटर का वन और वृक्ष आवरण है, और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में अधिकतम वन आवरण
वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है 91.33% पर, मिजोरम है 85.34% पर और अंडमान निकोबार द्वीप है 81.62% पर। 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। कुल है 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मैंग्रोव आवरण, कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, 0.15% भौगोलिक क्षेत्र 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी। बांस क्षेत्र है, भारत में कुल बांस क्षेत्र है 1 लाख, क्या हो जाता है मुझे खुद समझ में नहीं आता, ये हो क्या जाता है, एक सेकेंड। चलिए, तो 33% से अधिक वन क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल हैं 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश। मैंग्रोव आवरण देख रहे थे हम, तो कुल मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, 0.15% भौगोलिक क्षेत्र पर 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी हुई है। बांस क्षेत्र, भारत में कुल बांस क्षेत्र 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। कार्बन स्टॉक में वृद्धि तो 81.5 मिलियन टन है। पूर्वोत्तर भारत कुल वन एवं वृक्ष आवरण है 1,74,394.70 वर्ग किलोमीटर। पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 67% है। जंगल की आग सीजन 2023-24। तो शेष 3 राज्य हैं। सबसे अधिक घटनाएं उत्तराखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ में हुई हैं। ठीक है, तो हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे नवीनतम कृषि और खनिज आंकड़ों को। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए, स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे और नवीनतम कृषि और खनिज आंकड़ों के साथ। तो पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।